हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं संपूर्ण भारत सामान्य एक परिचय, यानी कि भारत से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे जीके से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये सब्जेक्टिव है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इसको आपको एमसीक्यू लेवल में बताने वाला हूँ। देखिए इसका जो टेस्ट पेपर 1 उसी का ये टेस्ट है, ये मैं एमसीक्यू आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो आपके पास देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है यानी कि सही जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर सबसे पहले पुकारा था। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है दोस्तों वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट लगा हुआ है यानी कि नहीं। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है सॉरी दोस्तों। चलिए चौथे सवाल को देखते हैं कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, यानी कि जलीय क्षेत्र ये कहाँ तक फैला है दोस्तों। तो भारत की जो जलीय क्षेत्र है वो 12 समुद्री मील तक फैला है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5वां नंबर कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथू, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी होगा। चलो छठे क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये देखिए दोस्तों ये अक्षांशीय है यानी कि ग्लोब से रिलेटेड है। तो देखिए 6 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है। तो देखिए 8 डिग्री 4 माइनस 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश इसका ये आंसर है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो देखिए 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेह में भारत में सबसे कम वर्षा लेह शहर में होती है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के देशांतरीय स्थिति क्या है। तो 8वां का जो आपका आंसर होगा वो होगा देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 68 डिग्री 7 माइनस 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संकलन क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है। तो 9 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि समुद्री मील तक। 10वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए 10वां जो क्वेश्चन है वह भारत का औसत समुद्र तल मापन किस तट से किया जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई शहर से। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य। यहाँ देखिए दोस्तों स्टेट नहीं पूछा गया है, राज्य नहीं पूछा गया है, केंद्र शासित राज्य पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, यहाँ पे जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर वो सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे हम जोन कहते हैं ये कहाँ तक फैला है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 200 समुद्री मील तक फैला है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों 13 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। पश्चिमी बिंदु की यहाँ पे बात की जा रही है तो क्या है गुहार मोती। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ है और उसका जो ऑप्शन है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन है, देखिए कितने करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है 14 का ऑप्शन नंबर सी, तो 16 इसका ऑप्शन होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, भारत से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। भारत एक सामान्य परिचय, ये टॉपिक है आज का हमारा, और उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ पे अब क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित राज्य की बात की गई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्षद्वीप इसका सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो देखिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। रत्नाकर जो है हिंद महासागर का नाम है। 17 का बी हो गया दोस्तों ऑप्शन। चलिए 18 में देखते हैं कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 18 का, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, कीबीथू इसका दक्षिणतम बिंदु का नाम है, मुख्य भूमि का। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों 19 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, अब आपको ये बताना होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि नहीं लगा है, तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर जो है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए कि ये इसकी राष्ट्रभाषा है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, तो भारत का 8वां स्थान है। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, 8वां स्थान नहीं 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, 7वां। थोड़ा सा और मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 876 किलोमीटर पर भूमध्य रेखा पर दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों, स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जनजाति की बात की गई है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील जनजाति है। ये सारे भी जनजाति का ही नाम है, लेकिन ये सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद देखिए दोस्तों हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। देखिए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, यहाँ पे आपको बताना होगा। तो हिमालय जो है दोस्तों वो एक वलित पर्वत है। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय वलित पर्वत है। उसके बाद देखिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनी से होकर गुजरती है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। देखिए दोस्तों हिंदुस्तान किसने कहा था, पहला क्वेश्चन था कि भारत किसने कहा। अब यहाँ पे है आपका कि हिंदुस्तान किसने कहा था सबसे पहले भारत को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईरानियों ने इसको कहा था हिंदुस्तान। चलिए अच्छी कितना है दोस्तों 27। अब चलिए हम 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 में है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन को हमने देखा है कि नहीं। एक मिनट दोस्तों, हाँ 27 नंबर को हमने देख लिया है। चलिए 28 को देखते हैं। ये है 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब देखिए 29 का जो है, एक समुद्री मील बराबर होता है किसके दोस्तों। 29 का कितना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मील की बराबर, एक मील बराबर क्या होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर मान लीजिए, जिसको हम एक समुद्री मील बराबर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वें क्वेश्चन पे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना है दोस्तों, तो 15,200 किलोमीटर। उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है। वनाच्छादित का मतलब होता है दोस्तों जंगल। जंगल भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा जंगल है, यानी कि जंगली राज्य है। उसके बाद देखिए दोस्तों इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 32 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी को जाना जाता है। देखिए पिगमिलियन पॉइंट और पारसन पॉइंट, इन दोनों को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं, तो 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं भारत के। स्थल रुद्ध का मतलब कि जमीन पे है, यहाँ पे कोई उतना समुंदर या पानी नहीं है। चलिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो 34 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होगा। चलिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 5, यानी कि सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए 36 नंबर की क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया में देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि यानी कि सबसे कम भूमि है, उसको सबसे कम भूमि के में लोग जो हैं वो बसे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे दुनिया में सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से मत समझिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु से होकर ये नहीं गुजरती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भाग है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भाग है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग, यानी कि भारत में कितने जमीन भारत के पास है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो 2.42%। उसके बाद देखिए यहाँ पे 39वें नंबर पे हम चलते हैं कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 राज्यों में ये फैली हुई है। उसके बाद देखिए दोस्तों 40वें और अंतिम क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 10 जो राज्य हैं वो हिमालय के पर्वत को स्पर्श करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आपको मैंने कराए जो भारत से रिलेटेड थे, यानी कि भारत के बारे में जानकारी देते थे कि इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या क्षेत्रफल है, ये सब आपको बताया गया है। अब अगला जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा, आप यहाँ पे देखिए पड़ोसी देश। देखिए भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय, इसका MCQ मैं आपको लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा
आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।